बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो कोई भी टैक्स लॉ होता है उसके तीन हिस्से होते हैं। एक इम्पोजिशन, दूसरा असेसमेंट और तीसरा रिकवरी। इम्पोजिशन क्या है? इम्पोजिशन है किसी भी टैक्स को जब कोई लेजिस्लेचर डिसाइड करती है कि हमने लगाना है तो तीन चीज़ों का तयन करती है। एक कि किन पर्सनस पे लगेगा, दूसरा टैक्सेबल इवेंट के किन चीज़ों पर लगेगा, और तीसरा कि उसका रेट क्या होगा। यानी तीन चीज़ें अगर किसी भी टैक्स के लेजिस्लेचर डिसाइड कर देता है, टैक्स के कानून में लेजिस्लेचर डिसाइड कर देता है कि ये लगाई जाएंगी, तो हम कहते हैं कि टैक्स इम्पोज हो गया। एक कि जो टैक्स है वो किन लोगों पे लगेगा, कौन से अफराद हैं जो वो टैक्स देने के पाबंद होंगे। दूसरी चीज़ कि वो जो टैक्स है वो किस चीज़ पर लगेगा, यानी सेल्स पे लगेगा, इनकम पे लगेगा, प्रॉपर्टी पे लगेगा, इस चीज़ का तयन। और तीसरी चीज़ क्या कि वो किस रेट पे लगेगा। अब जो रेट्स होते हैं ये तो दिए होते हैं शेड्यूल में। किसी भी कानून के आखिर में एक शेड्यूल होता है जिसके अंदर वो बता दिया जाता है कि भाई इस डिवीजन, इस पार्ट, इस चैप्टर, इस शेड्यूल के अंदर ये रेट्स दिए हुए हैं। तो वो जो रेट्स दिए हुए हैं वो उसको इम्पोजिशन कहते हैं कि भाई इस रेट पे आपसे टैक्स लिया जाएगा। किन अफराद से लिया जाएगा कि भाई ये लोग हैं जो सैलरी कमाते हैं, कैपिटल गेन से इनकम कमाते हैं, प्रॉपर्टी से इनकम कमाते हैं, इन पर टैक्स लगेगा। सेल्स पर टैक्स लगेगा जो सेल्स करते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि जो सोर्स है वो क्या होगा। तो सोर्सेस यानी सैलरी, कैपिटल गेंस, प्रॉपर्टी और सेल्स, इसको हम कहेंगे, या प्रॉपर्टी, इसको हम कहेंगे कि ये है सोर्सेज ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स है किस रेट पे लगेगा, इसे हम कहते हैं रेट्स ऑफ टैक्स। और किन लोगों पे लगेगा, ये लोग कौन होंगे, ये लोग रेजिडेंट पर्सन होंगे, नॉन रेजिडेंट पर्सन होंगे, ये लोग सैलरीड पर्सन होंगे, या ये लोग प्रॉपर्टी को ओन करने वाले लोग होंगे, उससे आमदन कमाने वाले लोग होंगे। तो सोर्स, पर्सन और रेट, ये तीन चीज़ें जब मिल जाती हैं तो हम इसे कहते हैं इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स जो है उसके अंदर जहाँ इन तीन चीज़ों का तयन होता है उसके अलावा एग्जम्पशंस या रिड्यूस रेट का भी तयन हो सकता है कि क्या इस रेट से एग्जम्पशन होगी टैक्स लगने से, या ये कम रेट पे लगेगा, इन लोगों के ऊपर रिड्यूस रेट पे लगेगा। तो ये मज़ीद चीज़ें जब एक्सप्लेन कोई कानून कर देता है और किसी शख्स के ऊपर वो टैक्स फिर जो है वो लगाया जाता है, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। ये कौन डिसाइड करता है? लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा है कैलकुलेशन का कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ टैक्स। और तीसरा हिस्सा है कि इसको रिकवर कैसे किया जाएगा अगर किसी शख्स के ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाता है, इम्पोज हो जाता है और वो नहीं देता, तो हमने उसका रिकवरी मैकेनिज़्म क्या रखना है। असेसमेंट और रिकवरी हम अलहदा वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन इम्पोजिशन के हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीन चीज़ें हमेशा याद रहेंगी कि इम्पोजिशन जो है वो है सोर्स ऑफ टैक्स, यानी किस चीज़ से टैक्स कैलकुलेट करना है, लेना है, सैलरी पे लेना है, प्रॉपर्टी पे लेना है, कैपिटल गेन पे लेना है, या अदर सोर्सेज पे लेना है, या बिज़नेस पे लेना है। तो ये हैं सोर्सेज ऑफ टैक्स। किन लोगों से लेना है, ये रेजिडेंट पर्सन होंगे, नॉन रेजिडेंट पर्सन होंगे, ये विडो होगी या नॉन विडो होगा, ये विडो को एग्जम्पशन होगी या नहीं होगी, सरकारी एम्प्लॉय को कोई एग्जम्पशन होगी या नहीं होगी, सरकारी इदारे को कोई एग्जम्पशन होगी या नहीं होगी। इस हवाले से इसको हम कहते हैं टैक्सेबल इवेंट। और फिर किस रेट पर लेना है, यानी किस रेट पर हमने उस टैक्स को कैलकुलेट करना है जो कि शेड्यूल्स में दिए होते हैं। तो इन तीन चीज़ों का लेजिस्लेचर की तरफ से किसी कानून के अंदर आ जाना इम्पोजिशन ऑफ टैक्स कहलाता है, टैक्स का लागू करना कहलाता है, टैक्स का लगाना कहलाता है। तो इन तीन चीज़ों को याद रखिए ताकि आप इम्पोजिशन के हवाले से टैक्स के कानून को समझ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह की किसी और बात के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।